ये तस्वीर देखिए किस तरीके से क्या हुआ इन्हें, क्या हुआ क्या हुआ? सर ना नेम टैग लगा रखा है, ना मास्क लगा रखा है, लड़कों को मार रहे हैं, लड़कियों को मार रहे हैं, ये पुलिस है, ये गुंडे हैं, शक्ल क्यों छुपा रहे हैं अगर सरकार के लिए काम कर रहे तो? सांस लेने की दिक्कत होने से, सांस लेने की दिक्कत होने की वजह से ये लड़की बेहोश हो गई है। ये सरकार गिरनी चाहिए, इस्तीफा का नहीं पता, बट सरकार गिरनी चाहिए। अब ये सरकार हमें नहीं चाहिए। वोट मांगने आना तब बताएंगे। वोट, मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसी सरकार को मैंने वोट देकर सत्ता में लाया था, अगली बार आप भूल जाइएगा। क्या कहेंगे? कभी कुछ कह नहीं सकते, ये सब डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं, लगता है, ये डिक्टेटरशिप है, ये बीजेपी का राज है। देख लीजिए जो आज बच्चों के साथ या आज के देश के युवा के साथ हुआ है, अगर हम अपने पे उतर आए तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सर सच बता रहे हैं, आज इन्होंने टीयर गैस फायरिंग करी, लाठी चार्ज किया, बहुत सारे लोगों को इंजर्ड करके अधमरी कंडीशंस पे छोड़ दिया है। पर हम बता रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को इन्होंने मार्च नहीं होने दिया। पर इनको क्या लगता है कि आज 10 लोगों को इन्होंने रोक लिया तो क्या पूरा देश रोक लेंगे? नहीं, कल करोड़ों की लगातार टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं। लगातार छोड़े गए, एक नहीं दो नहीं 6 से 7 लगातार छोड़े गए, और गिन गिन के जहाँ जहाँ भीड़ जा रही वहाँ छोड़े जा रहे थे। इस तरह हो रहा था। इन औरतों ने क्या किया है जरा बताइए? इनकी आंखें देखिए क्या हालत हो रखी है। मैं भी महसूस कर सकता हूँ, सांस नहीं ली जा रही, आंखों में जलन हो रही है। अभी भी देखिए, अभी भी फायरिंग हो रही है। मेरा भाई आया था पलवल से, ये बोल रहा था कि मैं नहीं जा रहा। मैंने बोला चल, इसने बोला लाठी चार्ज होगा या कुछ भी होगा। मैंने बोला जान चली जाए, हम उधर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम इधर ही रहेंगे। अब चाहे 6 बजे चाहे 5 बजे तक, जब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ तक। आज संजय का भी मोदी नहीं जीतेगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। जिस तरीके से ये टीयर गैस जो लग रहा है वो आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। सर आज जा तो बच्चों की जान जाएगी, जा इस्तीफा लेके मानेंगे। और इस तरीके से, जिस तरीके से देख सकते हैं ये टीयर गैस, ये आप देखिए किस तरीके से ये टीयर गैस पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं, इस तरीके से बच्चों की जान जा सकती है। बुरा हाल हुआ पड़ा बहुत ज्यादा। आप यकीन मानिए किस तरीके से जो है सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी, सांस लिया भी नहीं जा रहा था। हमने भी हम वीडियो कर रहे थे, लेकिन हमें भी वहां से भागना पड़ा क्योंकि ना कुछ बोल सकते थे ना कुछ देख सकते थे। इस तरीके की हालत बना रखे थे। क्या कहेंगे? आप तो टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं लगातार। बहुत देखिए अब ये तस्वीर देखिए किस तरीके से क्या हुआ इन्हें, क्या हुआ? आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार टीयर गैस। क्या ये टीयर गैस से हुआ है? ये टीयर गैस से हुआ भैया? टीयर गैस से हुआ भाई साहब। आप देख सकते हैं इन्हें सांसों में लेने की दिक्कत हुई और ये बेहोश हो गए। विद्रोही तो यही है जो अपने बच्चों पे आंसू गोले छोड़ रहे हैं। देश की सरकार स्टूडेंट पे आंसू गैस के गोले छोड़े, शर्मनाक हरकत है। पहली बार ये मेरा जीवन का पहला प्रोटेस्ट था, कभी सोचा नहीं था इतनी निकम्मी सरकार होगी। और मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसी सरकार को मैंने वोट देकर सत्ता में लाया था, अगली बार आप भूल जाइएगा। और आपकी तो इस बार इन्हें दिल्ली से नहीं देश से घसीट देंगे, लगातार टीयर गैस देश से घसीट देंगे बीजेपी को। आप देख सकते हैं यहाँ पे गन्ना तुम्हारी गाड़ी में डाला, बाद में देंगे तुम्हारी वहां डालेंगे। वोट मांगने आना तब बताएंगे। वोट मांगने आए तो आप देख सकते हैं आगे भी टीयर गैस के गोले छोड़े गए। दोस्तों सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर देखिए लगातार मुंह धो रहे हैं और हम भी मुंह धोएंगे थोड़ा सा। भाई आगे भी छोड़ा है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का गुस्सा जो है वो जगह जगह टीयर गैस के गोले दागे गए हैं। और यहाँ पर देखिए सांस लेने की दिक्कत होने की वजह से, सांस लेने की दिक्कत होने से, सांस लेने की दिक्कत होने की वजह से ये लड़की बेहोश हो गई है। ये किस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार टीयर गैस के जो है गोले वो दागे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चप्पल भी फेंके जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर चप्पल भी फेंके जा रहे हैं और टीयर गैस जो आंखों में बहुत ज्यादा दिख रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ टीयर गैस जो है, बोलने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं। यहाँ पर हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर टीयर गैस के गोले दाग कर यहाँ से लोगों को भगाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर सांस लेने में और आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो यहाँ पर भीड़ को भगाने क्या हुआ? सर ना नेम टैग लगा रखा है, ना मास्क लगा रखा है,
परमिशन नहीं है संसद घेरने की। अगर सर पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, नेम टैग क्यों हटाया, मुंह क्यों छुपाया? कोई चोरी कर रहे हैं क्या? अगर चोरी नहीं कर रहे तो मुंह हटाओ। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये जो है जंतर मंतर से निकली हुई भीड़, ये जो है पार्लियामेंट का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है अभी ने काफ़ी दूर खदेड़ दिया है। मैंने आपको दिखाया तस्वीरें, पिछले वीडियो में दिखाया किस तरीके से बैरिकेड तोड़कर ये लोग आगे बढ़े थे, लेकिन अब इन्हें जो है पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। कुछ जो छात्र हैं, जो कुछ प्रदर्शनकारी हैं, वो यहाँ पर बैठ गए हैं। देखिए यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो मैडम क्या लगता है फिर अब आप लोग, जो आपका कार्यक्रम था, आप लोग जा नहीं पाए संसद पर? सर हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जितना बन पाए उतना। लाठियाँ भी चलाई गई हैं, थोड़ी खा लेंगे, सरकार खिला रही है, खा लेंगे। इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो भी सह रहे हैं, ये भी सह लेंगे। तो युवाओं की ये बात अब सरकार तक पहुँचेगी? कोशिश तो वही है, अब सरकार बह रही है तो हम क्या करें? लेकिन वो कहते हैं ना, सांसदों का समर्थन मिलते हुए भी आपको ऐसे लाठीचार्ज खानी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें, मैडम क्या कहेंगे आप? क्या ही कह सकते हैं, अब कहने लायक छोड़ा नहीं ना कुछ। सांसदों का समर्थन जाएंगे, पहुँचेंगे, पहुंचेंगे। देखिए पुलिस लाठी लेकर खड़ी है, यहाँ पे लाठियाँ भी चार्ज हो रहा है। तो जाना पड़ेगा, शिक्षा का सवाल है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए जो सुरक्षा बल है वो प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है। प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रोक दिया। ये लोग ज़मीन में बैठ गए हैं। क्या कहेंगे, ज़मीन में बैठ गए आप लोग? यस सर। संसद तक तो पहुँच नहीं पाएंगे, आपको रोक दिया गया। कुछ देर में पहुंच जाएंगे सर। भाई हमारा देश से जमीन पे बैठ रहे तो हाँ, तो वहाँ पहुँचने से मांग पूरी हो जाएगी। कुछ तो होएगा आगे। हाँ, याडे भी ना आते। मतलब आप चाहते हैं बातचीत हो जाए? हाँ हो जाए, क्या दिक्कत है बातचीत में? हम भी इसी देश के हैं, सामने वाले भी इसी देश के हैं। समस्या कहाँ है? लेकिन जो हमारे को रोका क्यों जा रहा है? हम शांति पूरे तरीके से जा रहे हैं। ये परमिशन नहीं है संसद। अरे किस बात की परमिशन चाहिए? शांति के तरीके से हम जा रहे हैं, किस बात की परमिशन चाहिए? हमारे हाथों में कुछ दिख रहा है आपको झंडे के अलावा और संविधान के अलावा? लाठीचार्ज भी हुआ है। हाँ, तो ये तो इनकी गलती है। तो हम इनको बोल रहे हैं या तो जेलों में डाल दो, लाठीचार्ज क्यों कर रहे हो? जेल खाली नहीं है क्या? ये तस्वीरें आपको हम एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। पत्थर चल रहा है। कहना यही है कि हमारे पास कोई हथियार है, लाठीचार्ज बेमौत में कर रहे हैं। हाँ, हम विरोध करें, आपसे आगे आप हटा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो फिर लाठी मारने की क्या जरूरत है? हाँ? और रही बात, ये गलती तो आप क्यों की है? आज हमें इस जगह पे आना पड़ा। हमें अगर आप लोग सही रहते तो आज हमें नहीं आना पड़ता इतनी गर्मियों में। तो आप ये कहना सरकार सुन नहीं रही है? तो सुन रही थी तो हम लोग क्या करने आते हैं यहाँ पे? ये पार्लियामेंट रोड पे क्या करते हैं? हमें शौक थोड़ी लगी है। अगर हमें लगेगा कि हमारा देश, शिक्षा सब कुछ अच्छा है तो हम क्या करने आएंगे? हम खुश रहेंगे। नाराज़गी कब होती है? जब हमारी मनोकामना, हमारी जो सोच है, हमारे विचार है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। हमें जो अपेक्षा है, हमें जो सोच रहे हैं कि अच्छी शिक्षा हो, उसी के विरोध आए हैं। हमें नहीं मिल रहा तभी आ रहे हैं। अगर ये मिल जाता तो हम क्यों करने आते? तो जो गुस्सा है वो साफ देखा जा रहा है। 2-4 को तो हम बैंडेज देकर आ रहे हैं, अभी भी बैंडेज थे हमारे पास। और जनपद के पास कितने लोगों को घेर कर बंद करके रखा है। जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर लोगों को बंद करके रखा है, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। बहुत सारे लोग अभी पीछे हैं, उन्हें आने अलग अलग लोगों को बांट दिया हुआ है, अलग अलग जगह ब्लॉक करके रखा है रास्ता। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग की गई है और जगह जगह से लोगों को रोका गया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये लोग सड़कों पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि जब तक हम संसद का तक जाएंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। लेकिन इन पर कई बार लाठीचार्ज। मैडम क्या कहेंगी, लाठीचार्ज हुआ है अभी? सही नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग ना खुद से भी कर रहे हैं। जब बोला गया है कि पीसफुल प्रोटेस्ट है तो उसको पीसफुली करो। 2 दिन और बैठना पड़ेगा, 4 दिन और बैठना पड़ेगा, बट हम अपने आप से क्यों दिखाएं कि हम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आक्रोश नहीं दिखाना चाहिए आपको। शांति रखो। अभी तक भी तो शांति थी ना 21 दिन तक, तो अभी भी शांति रखो, हो जाएंगी चीज़ें। बैठेंगे जब तक बैठ सकते हैं, लेकिन अपने आप से मत करो कि हम ही हैं, आतंकवादियों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं हम। बैठो आराम से। तो लगता है कि अब सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचेगी? पहुँच रही है, तभी डंडे पड़ रहे हैं इतने। पहुँच रही है, घबरा रही है सरकार, डर रही है हमसे, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो इस्तीफा हो जाएगा, उम्मीद है? सरकार गिरनी चाहिए अब। इस्तीफा का नहीं पता, बट सरकार गिरनी चाहिए अब। ये सरकार हमें नहीं चाहिए। इस्तीफा मांगते मांगते आप लोग सरकार गिराने लगे? सरकार ही गिरनी चाहिए। इस्तीफा नहीं हो रहा, किसी का भी इस्तीफा नहीं हो रहा, तो सरकार ही गिरनी चाहिए। अब कोई पॉइंट नहीं है इसका। 21 दिन तक अगर आप रेजिग्नेशन साइन नहीं कर पा रहे तो फिर आप छोड़ दो, आपके बस की नहीं है फिर।
कहते हैं युवाओं की सरकार है ये। युवाओं की ही है, युवा अब जागा है फाइनली, तो अब डंडे खाने से नहीं डर रहे हम।